स्टैंड बाय। क्यों? नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। पहली खबर यूपी के बांदा से है, जहां बुंदेलखंड में भारतीय किसान यूनियन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यशाला में बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। बुंदेलखंड के किसानों ने टिकैत का जोरदार स्वागत किया। किसानों से एकजुट होकर उन्होंने कार्य करने की अपील की है। इसी के साथ देश में किसान और गरीब होता जा रहा है, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। किसानों को एमएसपी लागू करने के लिए आंदोलन की तैयारी करनी है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। देश में अब चुनाव बचा नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए किसानों को आगे आना होगा। एडलिप कर लेना। खबर यूपी के बांदा से है, जहां बुंदेलखंड में भारतीय किसान यूनियन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। जी हां, आपको बता दें, कार्यशाला में बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान बुंदेलखंड के किसानों से उन्होंने जमकर स्वागत किया। किसानों से एकजुट होकर कार्य करने की राकेश टिकैत ने अपील की है। देश में किसान और गरीब होता जा रहा है, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। किसानों को एमएसपी लागू के लिए आंदोलन करने की तैयारी बताई। इसी के साथ आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन पर राकेश टिकैत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। देश में अब चुनाव नहीं बचा, लोकतंत्र को बचाने के लिए किसानों को आगे आना होगा। फोन लाइन पर साकेत अवस्थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर साकेत अवस्थी जुड़ गए हैं। जी साकेत जी, भारतीय किसान यूनियन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्या है पूरा मामला? जी साथी, जनपद बांदा के बवेरू रोड स्थित गायत्री नगर स्थित एक मैरिज हॉल था, वहाँ किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत, उन्होंने जो है शिरकत की थी और मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई थी। वहीं किसानों के संबंध में लेकर के राकेश टिकैत के द्वारा वक्तव्य भी अपने दिए गए और विचार भी दिए गए। खासकर इस समय वर्तमान में सत्ता पर बीजेपी सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया और बताया कि संबंधित किसानों के लिए जो इस समय परेशानियां हैं, जो दशा है, उसके जिम्मेदार कौन है। अतः किसानों को स्वयं जो है अपनी समस्याओं को जो है हल करने के लिए स्वतः आगे आना पड़ेगा और स्वतः अपनी सहभागिता निभानी पड़ेगी। तो एमएसपी को लेकर के उन्होंने बताया कि इसमें किसानों को संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं बुंदेलखंड के किसानों के संबंध में उन्होंने बताया कि खाद पानी तथा अन्य समस्याओं को लेकर के भी किसान परेशान रहता है और अपनी व्यथा शासन प्रशासन को बताता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। वहीं अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भी किसानों को उचित मार्गदर्शन देते हुए बताया है कि लोकतांत्रिक अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग हमको किसको देना चाहिए, कैसे जो है सरकारें बनानी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर किसानों के साथ उन्होंने बैठक की और बताया कि जो है अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों का पालन करने के लिए हमें अपना मताधिकार अच्छे व्यक्ति को देना है, जो कि हमारे और हमारे साथ के किसानों का भविष्य में जो है अच्छा एक उद्देश्य प्राप्त कर सके और अच्छा तरीके से किसानों का सहयोग कर सके। जी बिल्कुल, किसानों की कार्यशाला का जो आयोजन था वो खासकर बुंदेलखंड का किसान है उसको जागृत करने का था। किसानों की समस्याओं को जो है लेकर के जो है उच्च स्तर तक उठाने का था। किसानों की जो समस्याएं हैं उनका जो है निराकरण कैसे हो, इन सभी बिंदुओं पर वार्ता करने का जो है एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसपे राकेश टिकैत ने शिरकत की थी। खासकर अगर रही राजनीति की बात, तो किसानों के संबंध में राजनीति को लेकर के भी राकेश टिकैत ने ये कहा कि हमें सरकारें जो है वैसी बनानी चाहिए, क्योंकि किसान लोकतंत्र का और एक मताधिकार प्रयोग करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और देहात क्षेत्र से ही आता है।
कारण है कि देहात से जो किसान अपनी समस्या को जागृत होने की जो समस्याओं को लेकर के अपनी समस्या के प्रति जागृत होगा, उसी आधार पर उसका समाधान करवाने के लिए भी आगे अग्रसर होगा, जिसको लेकर के राजनीति में भी अपनी सहभागिता निभाने के लिए किसानों से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए कहा और अपने मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए कहा। इस आयोजन को लेकर के इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जी सर। जी साकेत जी, इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में अब चुनाव बचा नहीं, तो ऐसा कहकर जी बिल्कुल, जैसे कि राकेश टिकैत जी इस प्रोग्राम पे काफी समय तक जो है मीडिया कर्मी भी रहे और किसान भी रहे। किसानों को खासकर जो है उन्होंने ये बताया कि देखिए वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, एमएसपी को लेकर के उन्होंने जो है चर्चा की, इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने चर्चा की कि वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, इलेक्शन कमीशन की क्या स्थितियां हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है अपने मताधिकार लोकतंत्र के जो है पर्व को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार के माध्यम से जो है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इन सारी समस्याओं को लेकर के जो है भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राकेश टिकैत ने वार्ता की और इस सम्मेलन में अपनी सहभागिता निभाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया साकेत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।